हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपराजिता टेल व्लॉग। सो आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। समय कुछ 6 बजने जा रहा है। सो 5:50 हो रहा है और मैं कॉलेज से घर आ चुकी हूँ। सो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बारिश इस कदर हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी। मैंने कई दिनों से सूरज को नहीं देखा था। सो मुझे सूरज भी पसंद है जितनी पसंद मुझे बारिश है, बट समहाउ बहुत ज़्यादा डिम वेदर लाइक ऑल द टाइम बारिश भी मुझे इतनी पसंद नहीं है। सो आज मौसम कुछ क्लियर हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इस क्लियर वेदर में, राइट। बाय द वे दीज हेयर क्लिप्स माई मदर हैज़ गिफ्टेड मी। सो मेरी माँ मुझे क्यूट क्यूट चीज़ें देती रहती है कुछ कुछ। सो दीज क्लिप्स, ये जो मेरे ओशन वेव्स हैं इनको टक इन करने के लिए। सो अगर आपको भी वेवी हेयर्स की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, ये जेनेटिकली होता है। सो आपके हेयर्स कैसे होंगे आप नहीं डिसाइड करते हैं, आपको चॉइस नहीं दी जाती इन चीज़ों के लिए। कुछ चीज़ें आपको आई थिंक जेनेटिकली, आई थिंक नहीं, वो जेनेटिकली ही मिलती है। सो हेयर इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई हैव गॉट genetically, so quite similar to what my mother has. So my mother लगता है हमें कि हम बहुत अलग टाइप के हैं, पर उतने अलग हम हैं नहीं जितना हम फील करते हैं। वी आर मोर और लेस द जेनेटिक कंटिन्यूएशन ऑफ आवर पेरेंट्स, राइट। सो मैं भी जेनेटिक कंटिन्यूएशन हूँ ऑफ माई मदर। सो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है वेवी हेयर्स की, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये बाल ऐसे ही रहने वाले हैं और ऐसे ही दिखने वाले हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, ये आपको मिला है। सो वन ऑफ द थिंग्स एंड क्राइटेरिया फॉर सेल्फ लव विच आई हैव अंडरस्टूड इज अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एज इन आप जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। एक्सेप्ट इट, द मोर यू एक्सेप्ट इट द बेटर यू फील। बट आई वॉज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ struggle accepting myself the way I am in my early 20s. Yeah, in 20s it was difficult to accept the way I never liked my these wavy hairs, but now I have accepted ऐसे ही है और ऐसे ही रहने वाला है। better I learn how to put them into place, because इनके साथ क्या होता है ना, वेवी हेयर्स के साथ प्रॉब्लम ये, कितना भी कॉम कर लो अगला बंदा आपको बोल के ही जाता है कि आपने बाल नहीं झाड़े हैं क्या, यू हैव नॉट कॉम्ड योर हेयर। सो that is a constant struggle that you face with the wavy hairs. But anyhow, this is not the context. So it's after a long time, काफ़ी लंबे समय बाद मैं ये vlog बना रही हूँ। I think last vlog मेरा था कि मेरी how to find joy in sickness। अभी मैं ठीक हो गई। took a long time period, उस बीच मैंने ट्रेवल भी किया, मैं घर भी गई। अब सर्दी जुकाम आप लेके बैठोगे, काम थोड़ी बंद होता है। You have to continue with that, part and parcel. So now I am better off it, everything is okay. I am back to my energetic back that I am the person I am, to my high self which I am. So आज मैं कुछ देख रही थी वीडियो में। So what I was seeing, roasted tea. I mean these days the trend is currently going on कि deep fry नहीं करना है, fry नहीं करना है, no oil, no nothing. So रोस्टेड स्टफ इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड। अगर आप मेरे को पूछोगे, मेरे को तंदूरी चिकन बहुत पसंद है। इट्स रोस्टेड, इट्स नॉट डीप फ्राइड, इट्स नॉट ऑल दैट स्टफ दैट यू कैन थिंक ऑफ। सो आई थॉट मे बी आई विल ऑल्सो ट्राई समथिंग। सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज आई एम प्लानिंग टू मेक रोस्टेड टी। सो आज मैं आपके साथ रोस्टेड टी बना के और पीने वाली हूँ। बारिश कम हो गई है, अंधेरा थोड़ा कम हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बनाती हूँ रोस्टेड टी, आपको भी वो रेसिपी दिखाती हूँ। बहुत दिनों से मैं देख रही थी, वो ट्रेंड कर रही थी रोस्टेड टी। मुझे समझ में नहीं आया रोस्टेड टी क्या होती है। बीच में तंदूरी चाय भी चली थी, वो पता नहीं तंदूर में कुछ डाल के बनाते हैं शॉप वॉप पे। तो मैंने कहा एटलीस्ट रोस्टेड टी आई कैन ट्राई। सो मैं आपको भी वो रेसिपी दिखाती हूँ रोस्टेड टी की, और फिर साथ में बैठ के चाय पीने वाले हैं। आपका अगर चाय का टाइम हो रहा है तो चाय ज़रूर पीजिए, नहीं भी पीते हैं तो रेसिपी देखने में क्या जाता है, आप देख ही सकते हैं। सो चलते हैं और देखते हैं कि रोस्टेड टी किस तरीके से बनती है और उसका प्रोसेस क्या है। सो किचन में मैंने अपना सामान सजा लिया है। सजा क्या लिया है, भी बेसिक स्टफ है। चाय तो सबको ही बनानी आती है। रोस्टेड टी के फॉर्म में
कितनी बनती है कितनी नहीं। सो आज मैंने बड़ा वाइट सा कपड़ा पहना हुआ है, सो इट्स क्वाइट वाइट। सो किचन में अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, मैंने आई हैव नॉट चेंज माई ड्रेस, सो आई एम प्लानिंग टू वेयर माई एप्रन। एप्रन बहुत गंदा हो रखा है, खैर आई नीड टू बाय अ न्यू एप्रन, सो आई एम स्किपिंग दैट एप्रन पार्ट। सो विल ट्राई टू मेक रोस्टेड टी एंड सी। फ़र्क सिर्फ प्रोसेस में है, चाय वो एग्जैक्टली वैसी है, बस आगे पीछे कर देंगे चाय पत्ती और चीनी को, और उसको शायद थोड़ी देर रोस्ट भी करना है चाय पत्ती और चीनी को। सो लेट्स सी, विल ट्राई टू लुक इनटू कि एग्जैक्टली रोस्टेड टी कैसे मिलती है। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में with the recipe itself. So let's begin with the tea recipe. So इस चाय की रेसिपी के लिए आपको चाहिए होगा एक पैन along with that उसमें आप डालोगे सबसे पहले गैस जलाते पहले। सो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं ये कैसा बनता है, उम्मीद है ठीक ही बनेगा। सो राइट, सो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चीनी। सो सिंस इट्स अ 1 कप, मैं थोड़ा चीनी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ये रोस्टेड टाइप का बनना है, तो आई थिंक ये चीनी के साथ ही रोस्ट होगा। इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है, और अब इसमें मैं थोड़ी सी चाय पत्ती डाल रही हूँ। अब इसको हम करने वाले हैं रोस्ट। इसको थोड़ा सा रोस्ट करने वाले हैं, लेट्स सी ये रोस्टिंग में कैसा बनता है। सो आई थिंक रोस्टेड खुशबू इसमें बहुत अच्छी आ रही है अभी तो चाय पत्ती की। सो मुझे जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इस रोस्टेड टी का कि ये पूरा रोस्ट हो जाना चाहिए चाय। इट्स मोर लाइक कि शुगर के साथ आप, या सो शुगर है स्टार्टेड, इट्स क्या कहते हैं उसको, चाशनी टाइप कुछ बनाने लगता है, तो उस टाइप में लग रहा है। ये थोड़ी थिकनेस में आएगा, उसके बाद हम इसमें पानी वगैरह डालेंगे, देखते हैं फिर ये कैसी बनती है। सो दिस इज़ हाउ योर, ये देखिए कुछ इसमें सो ये पूरा रोस्ट हो गया, आप देख सकते हैं इसका शुगर पूरी चार्ट हो गई है और ये पूरा रोस्ट हो गया है। और क्योंकि अब ये जब ये रोस्ट होगा ना तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी सी आ रही है, तो आप ये देख सकते हैं। हाँ, ये कैमरा मेरा गिरने ही वाला था। तो ये हो गया है रोस्ट अच्छे से। अब इसमें मैं बस पानी डालेंगे, थोड़ी रोस्टेड चाय, और उसको थोड़ा चलाने वाले हैं। अब ये इसमें रोस्टेड चाय मिल गई। अब मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि इसमें मैं अदरक थोड़ा डालती हूँ टू मेक इट टेस्ट बेटर। लाइक मुझे अदरक की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये है अदरक,
जिसे मैं कूटने वाली हूँ। सो ये थोड़ा सा अदरक मैं इसमें डालने वाली हूँ, अदरक चाय में, ये रोस्टेड चाय में। सो इट्स गिविंग अ नाइस लुक, ये देखने में अच्छा लग रहा है। और रोस्टेड चाय का जो फ्लेवर आ रहा है वो तो अलग ही लेवल पे है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। आई थिंक दिस मच। मुझे बहुत ज़्यादा मिल्की चाय तो नहीं पसंद है। आई होप ये चाय अच्छी बने। मैं फ़र्स्ट टाइम रोस्टेड चाय ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के लिए। कलर तो इसका अच्छा आया है। थोड़ा दूध और डालते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा है टेस्ट में। मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाय लग रही है। लेट इट बॉयल फॉर अ मिनट एंड देन वी विल सी कि कैसी बनती है। सो मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग टी अच्छी लगती है। और मैं इस कप में पीने वाली हूँ। सो मेरे को कप्स मेरे पास बहुत सारे हैं। सो आई वॉज थिंकिंग इसके फ्लावर्स भी अच्छे लग रहे हैं। इट्स अ स्मॉल साइज कप जो मुझे पसंद है। दिस इज़ वन कप, दिस इज़ दी अनदर वन। एक बड़ा कप है, एक छोटा कप है। सो लेट्स सी किस में पीती हूँ मैं। आई थिंक आई विल हैव दी चाय इन दिस। ये वाला मैं रखने वाली हूँ। कुछ कुछ ये ढाबे वाले की फीलिंग दे रहा है। चाय कड़ गई है मेरी। सो आई थिंक हमारा चाय पत्ती और चीनी ऑलरेडी कड़ गए थे। इसको अदरक को मैंने थोड़ा और काढ़ा है और अब बस चाय डालते हैं और देखते हैं। सो इट्स रेडी। थोड़ी सी ये उतनी मिल्की नहीं बनाई है मैंने। अब इसको पीते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। सो हमारी रोस्टेड चाय रेडी है। सो लेट्स टेस्ट फॉर यू। ये कैसी है टेस्ट में। फिंगर्स क्रॉस्ड। जब भी मैं कोई नई चीज़ बनाती हूँ तो मेरी थोड़ी फिंगर्स क्रॉस्ड रहती है। आपने कभी मलाई के कोफ्ते बनाए? जब मलाई के कोफ्ते आप बनाते हैं और वो आप उसे फ्राई करने चलते हो और एक के बाद एक जो वो टूटते हैं, जो लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होता है वो वही जान सकता है जिसने कभी मलाई के कोफ्ते ट्राई किए हो। सो खाने की चीज़ों के साथ ये है कि तुरंत ही आपको पता चल जाता है आइदर यू आर फेलिंग और पासिंग इनटू इट। बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं लगता है। सो कुकिंग इज वन ऑफ द थिंग्स आई हैव रियलाइज्ड, इट टीचेस यू वेरी क्विकली। स्टिल यू शुड नॉट गिव अप ऑन कुकिंग। यू बिकम गुड विथ योर मिस्टेक। सो एक बेसिक क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड होती है कुकिंग के लिए।
मुझे कुकिंग की वो क्रिएटिविटी पसंद है, सो आई डोंट लाइक ट्रेडिशनल स्टफ। ऑफकोर्स डेली बेसिस पे आपको खाना खाना ही पड़ेगा, सो यू विल हैव दैट प्रॉपर तरोई की सब्जी, लौकी की सब्जी, आलू परवल की सब्जी, एंड बोरिंग इज समथिंग विच इज़ सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल। आप रोज नूडल्स नहीं खा सकते, आप रोज पिज़्ज़ा नहीं खा सकते। इसका मतलब जो चीज़ें बोरिंग हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सस्टेनेबल है। सो एनी थिंग दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ इज वेरी बोरिंग इन योर लाइफ, इट इज़ बिकॉज इट इज़ सस्टेनेबल। वैल्यू भी किसी चीज़ की आ रही है कि पिज़्ज़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज it's not happening every day. So always there is a polarity that exists when it comes to the things की polarity in the sense अगर रोज आप बोरिंग नहीं खाएंगे तो पिज़्ज़ा एक दिन बहुत अच्छा कैसे लगेगा। तो लाइफ के साथ ऐसा ही है, एक टाइम के बियॉन्ड बहुत बोरिंग लगने लगती है। कोई नहीं, उसके लिए मैंने सो आई वॉज रीडिंग दिस वन बुक विच इज इट्स कॉल्ड ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू इज बेसिकली ऑल ऑफ अस, नॉट मी, but every one of us get stuck in certain areas of life. Stuck as in you can get emotionally stuck, you can get stuck in the relationship, you can get stuck intellectually onto a certain concept or theory, you can get even stuck in your cooking. So your mom must be like कि खाने में क्या बनाए, she is very bored with cooking. So when you get stuck, it's not bad, it's just telling you to change a bit. And change is all about introducing something new. चाय मैं रोज़ बनाती हूँ, आज मैंने रोस्टेड चाय बना दी। It brings that creativity angle which makes you more happy. So कभी भी लाइफ में अगर आप stuck फील कर रहे हैं किसी भी डायमेंशन में, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, रिलेशनशिप वाइज, कैरियर वाइज, खाना बनाने में, घर की केयर टेकिंग में, या लाइफस्टाइल के साथ, bring a small change. You will find you will get out of that rut, you will find a way through it. So आज मैंने roasted tea is good. I would say इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट equivalent to a कड़क चाय. So कड़क चाय अगर आपने कभी पी हो, let me taste it one more time for you. Yeah. सो जो स्टार्टिंग में हमने चाय और चीनी, चाय पत्ती और चीनी को रोस्ट किए थे, उसका फ्लेवर बहुत डोमिनेंट होके इसमें आ रहा है। इनफैक्ट उसी का फ्लेवर ही आ रहा है विच इज़ गिविंग अ वेरी कड़क टाइप ऑफ फीलिंग। मे बी मैं दूध कम डालती हूँ चाय में, आप चाय का दूध का कंटेंट अगर बढ़ा देंगे तो हो सकता है और इसका कड़कपन थोड़ा कम हो जाए, बट मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग टी अच्छी लगती है, तो आई हैव एडेड लेस। एंड अदरक का भी टेस्ट आ रहा है, बट डोमिनेंट जो टेस्ट आ रहा है वो जो हमने स्टार्टिंग में रोस्ट किया था, इट्स कॉल्ड रोस्टेड टी। आई हैव नो आइडिया व्हाई इट्स कॉल्ड, रोस्ट किया हमने इसलिए रोस्टेड टी हो गई है। तो ऐसे ही कुछ कुछ अपनी लाइफ में करते रहिए, कहीं पे भी स्टक हो तो उसकी ऑडिटिंग ज़रूर करिएगा। तो मैं पर्सनली ऑडिटिंग करती हूँ अपनी लाइफ की भी। ऑडिटिंग इन द सेंस कि किसी भी जगह पे स्टक होके फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड यू डोंट नीड टू स्टे, लाइक you might be stuck with your monotonous routine. Bring a change, just one change, to see how beautiful it will become. So all of us get stuck, we get out of it. Introduce a roasted tea, it will make a lot of difference in your life. Stuck up और भी dimensions में हो सकते हैं, so maybe I'll talk about it in my podcast once I finish my book. So I have a number of books piled up that I am reading currently. Sooner or later I'll try to finish, but वही है कि उन किताबों को पढ़ के लर्निंग्स आपको बताने में थोड़ा सा मेरे को समय लग जाता है, बट तो आप बताइए आज आपने ऐसी क्या चीज़ की जिसने आपकी कहीं पे भी जहाँ आप स्टक थे उससे बाहर निकल आए। कोशिश करिए कि निकलते रहिए, क्योंकि लाइफ एक कंटिन्यूस जर्नी में है जहाँ पे आप स्टक होते रहेंगे, बाहर आते रहेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, और इस वजह से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और इससे बाहर आते रहेंगे। बाय द वे, दिस कुर्ता आई हैव ब्रॉट फ्रॉम अमेजन एंड द कलर इज क्रीम। सो मैंने अपनी लाइफ में क्रीम कलर, आई थिंक कुर्ता आज तक मैंने क्रीम कलर का नहीं खरीदा है।
ट्राई इट, नया कलर ट्राई करिए, कुछ ट्राई करिए, कुछ नया ट्राई करिए, योर लाइफ विल बी मच मोर फन. सो आई जस्ट स्टॉप एट दिस एंड बस आज के लिए इतना ही. आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और शेयर भी करिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है. आज के लिए बस इतना ही और मैं यहीं पे रुकूंगी. मैं अपनी रोस्टेड टी इंजॉय करती हूँ. कुछ क्रिएटिविटी एंगल लाइए, कलर्स लाइए अपनी लाइफ में, कुछ ब्रेसलेट ले आइए, कुछ नायाब चीज़ें लाइए, कलर्स ले आइए अपनी लाइफ में, कुछ तो लाइए विच मेक्स योर लाइफ फील अ बिट डिफरेंट. Studying is part and parcel. Thank you so very much for watching my vlog. That's it from Aparajita.